नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं स्टडी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। हमें पता है F बराबर ma होता है। ये सूत्र सत्य है या नहीं, इस सूत्र की स्थापना करेंगे हम। एग्ज़ाम में सूत्र की स्थापना करने के लिए प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया रहता है। वृत्तीय गति कर रहे किसी पिंड पर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल पिंड के द्रव्यमान m, वेग v और वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण विधि से अभिकेंद्र बल F के लिए व्यंजक प्राप्त करें। इस प्रकार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं सूत्र की स्थापना कैसे करते हैं। सबसे पहले जैसा प्रश्न में दिया है, अभिकेंद्र बल F, पिंड के द्रव्यमान m, F पिंड के द्रव्यमान m, वेग v और वृत्तीय पथ मार्ग की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक लगेगा F बराबर k m v r। माना m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c है। तो हम पहले f, m, v और r की विमाएं निकाल लेंगे। f बल है, बल का पता है हमें, विमीय सूत्र mlt-2 होता है। m द्रव्यमान है तो m का m ही रहेगा। v वेग है, वेग का lt-1 होता है और r त्रिज्या है यानी दूरी है, दूरी का l ही होता है। अब हम f, m, v और r का मान इस समीकरण में रख देंगे। इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। f का है mlt-2 बराबर के नियतांक है, द्रव्यमान m का ऊपर विमीय सूत्र m ही है, वेग का lt-1 b और r का त्रिज्या का l है। तो ये हो गया, हमने मान रख दिए। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे mlt-2 ही रहेगा बराबर के m की पावर a इंटू l की पावर b, l की पावर b और t की पावर -b। सिर्फ अभी हम ब्रैकेट खोल रहे हैं, l की पावर c। तो यहाँ पे उसी प्रकार आएगा k m की पावर a, l की पावर b भी है और l की पावर c भी है, तो l की पावर b प्लस c हो जाएगा। ये हो जाएगा b प्लस c और t की पावर हो जाएगा -b, ये -b। यहाँ पे ऐसे रहेगा m, तो इसे हम समीकरण 2 बोल देते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समीकरण 2 में तुलना करने पर। तो क्या है समीकरण 2? तो यहाँ पर m की घात की तुलना m की घात से होगी, l की घात की तुलना l की घात से होगी और t की घात की तुलना t की घात से होगी। मतलब a बराबर m की घात 1 है तो 1, b प्लस c, l की घात कुछ नहीं मतलब 1, तो b प्लस c बराबर 1 और -b बराबर t की घात -2 है तो t की घात -b बराबर -2 होगा। यहाँ पे से माइनस माइनस हट जाएगा तो b बराबर 2 आ जाएगा। मतलब b का मान 2 हो गया और a का मान 1 हो गया। हमें a और b का मान मिल गया है। b का मान यहाँ पे रख के c का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे b का मान रख देंगे तो c का मान हमें मिल जाएगा। इसे हम समीकरण 3 देते हैं। समीकरण 3 में b का मान रखने पर b का मान 2 है तो 2 रख देंगे प्लस c बराबर 1। तो c बराबर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो इधर माइनस का जाएगा, 1 - 2 तो आ जाएगा c बराबर -1। हमें a, b और c तीनों के मान मिल गए हैं तो तीनों के मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ये समीकरण 1 है। यहाँ पे a, b और c का मान रख देते हैं। f बराबर हो जाएगा कि m की पावर a है तो मतलब m की पावर 1 ही होगी, b की पावर
वी की पावर बी है, बी बराबर 2 है तो वी की पावर 2 रख देंगे। और आर की पावर सी है, सी बराबर -1 है, सी बराबर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे के एम वी स्क्वायर, सी यहाँ पे -1 है तो नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन सी। एफ बराबर, सॉरी यहाँ पे आर की पावर सी है, आर की पावर -1 होगा, सी की पावर नहीं, सी का मान रखना था। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हम इसे ये भी लिख सकते हैं एफ अनुक्रमानुपाती एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पे नियतांक चिन्ह लगा, नियतांक चिन्ह हटेगा तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह लग जाएगा। तो ये अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है, इसकी स्थापना हो गई एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अब हम पी अनुक्रमानुपाती एम वी सूत्र की स्थापना करेंगे। इसके लिए पहले की तरह हम लिख लेंगे, माना पी बराबर के एम वी, एम की पावर ए मान लेते हैं, वी की पावर बी, जैसे मैंने पिछली चीज़ों में माना था, पिछले सूत्रों में माना था। तो यहाँ पे हमें पी की विमा, एम की विमा और वी की विमा निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर पी संवेग है तो संवेग का विमीय सूत्र हम निकाल चुके हैं। संवेग का विमीय सूत्र होता है mL/T-1, mL/T-1। द्रव्यमान है तो m ही होता है द्रव्यमान का, और वेग का L/T-1। अब ये सभी विमीय सूत्रों P और M और V का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। P का मान है mL/T-1 बराबर K, M का मान M ही है ऊपर दिया हुआ, और V वेग है, इसका L/T-1 है। इसकी पावर A है तो इसकी पावर A, इसकी पावर B है तो B। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो M की पावर A, L की पावर B और T की पावर -B होगा। और यहाँ साइड M वही रहेगा, mL/T-1। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। अब तुलना करने पर, तो m की घात की तुलना m की घात से, l की घात की तुलना l से, l की घात से, और t की घात की तुलना t की घात से। तो a बराबर हो जाएगा 1, m की पावर कुछ नहीं है तो 1, b बराबर भी 1 हो जाएगा, और -b बराबर हो जाएगा -1। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू पता चल गई, और b की भी, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू भी है 1। अब हम a और b का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे a और b का मान रख देंगे। p बराबर k, m की पावर है, a का मान भी 1 था और b का मान भी 1 था, तो mv ही आएगा। तो यहाँ पे ये नियतांक है, इसको हटाएंगे तो समानुपाती चिन्ह लग जाएगा, p अनुक्रमानुपाती mv। ये हो गया हमारा सूत्र। तो इस विमीय विश्लेषण विधि का प्रयोग करके हमने p अनुक्रमानुपाती mv सूत्र की स्थापना की। E के बराबर ½ mv², ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है, इसकी हम स्थापना करेंगे। इसके लिए हम मानेंगे E के बराबर, इसमें m दिया है और v दिया है तो वही होगा, k एक नियतांक होगा, m a की पावर a मानते, v की पावर b। अब हमें E की, m की और v की विमाएँ निकालनी होगी। तो यहाँ पे E ऊर्जा है, ऊर्जा का हम विमीय सूत्र निकाल चुके हैं, mL/T-2 होता है। m द्रव्यमान है तो उसका m ही होगा, और v वेग है, उसका L/T-1 होगा। E, m और v के मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। तो इस समीकरण में इन तीनों के मान रख देंगे। E का मान है mL/T-2, A का मान है m का मान है m ही होगा, द्रव्यमान है, और v का मान है
LT-1, क्योंकि ये वेग है। इसकी पावर a था तो a कर देते हैं m की पावर, और v की पावर b था तो b कर देते हैं। अब थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ब्रैकेट हटा लेते हैं, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर -b, और यहाँ साइड वही रहेगा mL/T-2। इसे समीकरण 2 बोल देते हैं। और यहाँ पे फिर तुलना कर लेते हैं। m की घात की तुलना m की घात से, l की घात की तुलना l की घात से, और t की घात की तुलना t की घात से। मतलब a बराबर m की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, b बराबर 2 होगा, l की पावर 2 है, और माइनस b बराबर होगा -2। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अब हम तुलना करते हैं समीकरण 2 में तुलना करने पर। तो यहाँ पे तुलना करने पर a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 2, और -b बराबर हो जाएगा -2। तो यहाँ पे माइनस से माइनस हट ही जाएगा तो b बराबर 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे a का मान हो गया 1 और b का मान हो गया 2। a और b के मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो यह समीकरण 1, यहाँ पे मान रख लेते हैं a और b का। e के बराबर के m की पावर a का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, और b का मान 1 है तो 1 ही रहेगा, और b का मान 2 है, b का मान तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे k नितांक है, नितांक के रूप में कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे 1/2 ले लेते हैं नितांक के रूप में, mv², तो आ जाएगा e के बराबर ½ mv²। ये हो गई सूत्र की स्थापना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स आज हमने ये 3 सूत्रों की स्थापना की। अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r, संवेग p बराबर p अनुक्रमानुपाती mv, और गतिज ऊर्जा का E के बराबर ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी के लिए K का यूज होता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक जिसमें मुझसे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड करूँगी। थैंक यू वेरी मच।